प्रदेश के निजी अस्पताल कोरोना के इलाज के नाम पर मरीजों से अब मनमानी नहीं कर सकेंगे। दरअसल सीएम गहलोत के निर्देश पर चिकित्सा विभाग ने न सिर्फ कैटेगरी वार निजी अस्पतालों के बेड के चार्ज फिक्स कर दिए हैं, बल्कि इस फिक्स चार्ज में मिलने वाली जांचों समेत सभी सुविधाओं का विस्तृत आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं, विभाग ने यह भी तय कर दिया है कि अगर किसी मरीज को पैकेज के अलावा कोई अतिरिक्त जांच या फिर दवा लेनी है तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से तय दर से ही मरीज से पैसा लिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर राजस्थान सरकार शुरुआत से ही गंभीर है। फिर चाहे वो सरकारी अस्पताल में निःशुल्क उपचार की बात हो या फिर निजी अस्पतालों में उचित दरों पर इलाज का मसला हो, सरकार ने हर संभव प्रयास किए हैं। लेकिन फिर भी कई अस्पतालों की मनमानी इसलिए जारी थी क्योंकि सरकार ने बेड चार्ज को तो फिक्स कर दिया था, लेकिन ये तय नहीं किया था कि इस दर में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन मरीजों की दिक्कतों को देखते हुए अब चिकित्सा विभाग ने निजी अस्पतालों में बेड चार्ज से लेकर इलाज तक के लिए पूरा पारदर्शी आदेश जारी किया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया है कि इस तरह के आदेश के बाद अब निजी अस्पतालों के लिए मनमाने दाम वसूलने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। सरकार ने पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए शनिवार बेड चार्ज तय किए हैं, जिसमें सभी तरह की जांच और अन्य सेवाओं को शामिल किया गया है। जून को जो हमने ऑर्डर निकाला था निजी अस्पतालों में दरें निर्धारित करने के लिए, उसमें कौन कौन सी जाँचें, दवाइयाँ, कौन कौन से अलग से खर्चे हैं, वो इंक्लूड नहीं था और स्पष्ट आदेश भी नहीं था। कल हमने जो आदेश जारी किया उसमें सारी चीज़ स्पष्ट है। कितना वो लोग सामान्य बेड पे राशि वसूल करेंगे, कितना आईसीयू बेड पे, कितना वेंटिलेटर पे जो मरीज भर्ती है उन पे वसूल करेंगे, और उसमें परामर्श शुल्क से लेके आपका नर्सिंग चार्जेज है, बेड है, खाने के चार्जेज हैं, और इसके अलावा मॉनिटरिंग का है, थेरेपी का शुल्क है, पीपीई किट का शुल्क है, सभी प्रकार की दवाइयाँ और कंज्यूमेबल है, उनकी दरें निर्धारित की गई है। बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट और अन्य सुरक्षात्मक सामान है, मल पात्र है, बलगम पात्र है, हाउस कीपिंग चार्जेज है। चलिए आपको बताते हैं कि सरकार ने क्या क्या निर्धारित किया है। मरीज की मेडिकल स्टेट के हिसाब से आवश्यक इलाज का पैकेज तय। अगर मरीजों को कोमोर्बिडिटी के हिसाब से अन्य जांचों की जरूरत होगी तो अधिकतम CGHS की दरों को ही तय किया गया है, यानी कि CGHS की दरों से अधिक नहीं हो सकती मरीज से किसी जांच की वसूली। अगर किसी मरीज को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के परिवर्तन की जरूरत होगी तो संभागीय कमेटी को 6 घंटे के अंदर देनी होगी इसकी सूचना। NABL अधिकृत अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त आइसोलेशन बेड का चार्ज 5500 रुपए निर्धारित। HDU ICU के लिए 8250 रुपए, ICU विद वेंटिलेटर के लिए 9900 रुपए निर्धारित। HDU ICU के लिए 7500 रुपए निर्धारित। ICU विद वेंटिलेटर के लिए प्रतिदिन 9000 रुपए निर्धारित। इस दर में 1200 रुपए की पीपीई किट के अलावा परामर्श शुल्क, नर्सिंग चार्ज, मरीज के लिए 2 समय का खाना, नाश्ता, डिस्चार्ज करने पर कोविड टेस्ट और हर तरह की मॉनिटरिंग की सुविधा शामिल है। फिजियोथेरेपी शुल्क, सभी दवाएं, बायोमेडिकल शुल्क, सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट चार्ज, जांचों को किया गया इसमें शामिल। डेड बॉडी स्टोरेज और कैरेज के लिए अधिकतम 2500 रुपए किए गए हैं तय। साथ ही हर तरह की जांच और दवाओं को लेकर भी आदेश में विस्तृत जानकारी दी गई है। हालांकि महंगे इंजेक्शन, प्लाज्मा थेरेपी पैकेज में शामिल नहीं है, लेकिन इनकी भी अधिकतम दरें निर्धारित कर दी गई हैं। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि सरकार ने राजधानी जयपुर में RUHS के 100 बेड के कोविड केयर सेंटर डेवलप करने के फैसले के साथ ही एक बड़ा फैसला ये भी लिया है कि मालवीय नगर स्थित जयपुरिया अस्पताल को भी अधिकृत कर लिया जाएगा। ऐसे में मरीज जिनके लक्षण नहीं है लेकिन कोरोना पॉजिटिव हैं और जिनके पास होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है, उन्हें जयपुरिया अस्पताल में रखा जाएगा। कोरोना के केस को लेकर चिकित्सा मंत्री ने बताया कि राजस्थान में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य में रिकवरी रेट 82% तक पहुंच गया है। ये राजस्थान के लिए बड़ी राहत की बात है। वहीं राज्य में पॉजिटिविटी का प्रतिशत 3.6 है और मृत्यु दर घटकर राज्य में अब 1.26 हो चुकी है। आज हमारी करीब 51,640 टेस्टिंग कैपेसिटी है। ये टेस्टिंग कैपेसिटी 75,000 प्लस हो जाएगी आने वाले समय में। उस पर विभाग काम कर रहा है। 11 जिले जो छूटे हुए हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया और वहाँ पे भी ये जो टेस्टिंग फैसिलिटी हम डेवलप कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम राजस्थान में RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं टोटल। एंटीजन टेस्ट करते तो ये टेस्टिंग कैपेसिटी और बढ़ जाती, लेकिन क्योंकि उसकी विश्वसनीयता पे बार बार सवालिया निशान लग रहा है, हमने खुद ने उसकी जाँच की है और हमारी जाँच पे वो खरे नहीं उतरे हैं, इसलिए हम एंटीजन टेस्ट यहाँ नहीं कर रहे हैं, RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं। राज्य सरकार ने हर अस्पताल, चाहे वो सरकारी क्षेत्र के हों या फिर निजी क्षेत्र के, इन सभी को लेकर मॉनिटरिंग का सिस्टम डेवलप कर दिया है। यानी अब ये तमाम अस्पताल सरकार को गुमराह नहीं कर सकते। दरअसल निजी अस्पतालों को लेकर ऐसी शिकायतें भी आ रही थी कि वहाँ बेड्स नहीं हैं,
अस्पताल पूरा भरा हुआ है, मरीज को भर्ती नहीं किया जा सकता, लेकिन अब राज्य सरकार की एक पूरी टीम इस व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी निजी अस्पताल ने ऐसा करने की कोशिश की तो राज्य सरकार ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्ती से पेश आएगी। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।